हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों ने एग्ज़ाम में एक टाइप का क्वेश्चन देखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वर्ड दे दिया गया मदर, MOTHER। फिर वो बोलेंगे आपसे कि अगर हम इस मदर वर्ड्स के जितने भी लेटर्स हैं इनको अगर हम लोग परमुटेशन करते हैं और जितने भी टाइप्स के वर्ड बने, चाहे उनमें कोई मीनिंग हो ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है। तो अगर हम इस मदर लेटर के जितने भी वर्ड्स हैं अगर इनका परमुटेशन करें तो जो वर्ड मदर आएगा, स्पेसिफिकली जो मदर वर्ड आएगा उसकी रैंक या फिर पोजीशन कौन सी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका बताते हैं वो एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका है कि वो बोलेंगे कि पहले आप ई से जितने वर्ड बन रहे हैं उनको निकाल लो, फिर एच से जितने बन रहे हैं उनको निकाल लो, फिर एम पर आओ। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन हम लोग इन तरीक़ों को फॉलो नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इन तरीक़ों को हम लोग फॉलो नहीं करने वाले हैं। हम लोग एक बहुत सिंपल और एक तरीके से कहें कि स्टेप वाइज स्टेप जो तरीका है हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला काम होगा स्टेप 1 जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में आप क्या करिए कि आप पहले मदर वर्ड को अच्छे से लिख लो। ठीक है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप एक बार इस चीज़ को समझ लोगे ना तो आप किसी भी वर्ड की रैंकिंग निकालनी होगी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, पहले आप मदर वर्ड को लिख लो, ये स्टेप 1 है। फिर जो स्टेप 2 है वो है कि इस मदर वर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ना उनको ऑर्डर में लिख लो। ऑर्डर में लिखने का मतलब है कि उनके ऊपर नंबरिंग कर लो कि कौन पहले पे है कौन दूसरे नंबर पे है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ई को देखा तो ई सबसे पहले आएगा, इसको 1 नंबर दिया। एच 2 पे आएगा, 2 नंबर दिया। फिर एम आएगा तीसरे पर, 3 नंबर दिया। ओ आएगा चौथे पर, आर आएगा 5वें पर और टी आएगा 6ठे पर। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेप 2। इतना तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ईजी ही लगा होगा अभी तक। स्टेप 2 ये हो गया। अभी स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 2 में हमने नंबरिंग कर दी। ठीक है, नंबरिंग कर दी स्टेप 2 में। स्टेप 3 में हमें अब क्या करना है कि अब हमें चेक करना है कि हम जिस भी वर्ड को देख रहे हैं उसके राइट साइड में कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो उससे छोटे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेट से बात करता हूँ, पूरा फिर से मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अच्छे से मैं फिर से नंबरिंग भी लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि इजी रहे समझने में। 6 4 ये 3 ये 5। तो आर वर्ड है, आर को देखो, आर के राइट में ऐसे कितने वर्ड हैं जो आर से छोटे हैं, एक भी नहीं है, 0। ई के राइट में कितने हैं जो ई से छोटे हैं, एक भी नहीं है, 0। एच के राइट में कितने हैं जो एच से छोटे हैं, तो सिर्फ एक ही है जो कि ये 1 है, 1, तो 1 लिख लिया। 6 के राइट में कितने हैं जो 6 से छोटे हैं, तो 1 2 3, 3 छोटे हैं, 3 लिख लिया। ओ के राइट में कितने हैं, तो ओ के लिए हमारे पास आ गया 2 और 3, ये दोनों, तो 2। और एम के लिए कितने हैं, एम के लिए भी 2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 3, ये हमारा है स्टेप 3। अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप पे। स्टेप 4 जो है वो क्या कहता है कि अब हमको राइट से लेकर के लेफ़्ट की तरफ फैक्टोरियल्स लिखने हैं। क्या क्या, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल और ये हो गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया स्टेप 4। और स्टेप 5 क्या है फिर, स्टेप 5 है इन सारे को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है सिंपली। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 × 5 फैक्टोरियल प्लस 2 × 4 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस 1 × 2 फैक्टोरियल, और इधर पे 0 है तो ख़त्म। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। फैक्टोरियल कितना होता है, 120 प्लस 2 × 4 फैक्टोरियल मतलब 24 प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल 6 प्लस 1 × 2 फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब इसको जोड़ दो आराम से। ये हो गया आपका 240 प्लस 24 × 2 48 प्लस 6 3 18 और प्लस 2। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आप 40 49 88 88 2 90 18, पूरा एग्जैक्टली 300
8। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारे इतने वर्ड्स हैं जो मदर के पहले आएंगे, ठीक है। 308 वर्ड्स मदर के पहले आ रहे हैं, ठीक है। 308 वर्ड्स मदर के पहले आ रहे हैं। तो मदर कौन से नंबर पे आएगा, इसके अगला नेक्स्ट वाला होगा तो 309। तो जो 309 है यही जो है मदर की रैंक या फिर कह लो पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन है। तो ये ट्रिक जो है मैंने इसको अच्छे से समझाया है, ऑलमोस्ट 6 मिनट लगने वाला है इसको समझाने में। लेकिन जब आप इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लोगे ना तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि मदर की पोजीशन निकालो या फिर स्मार्ट वर्ड का रैंक या पोजीशन निकालो या फिर स्कूल का निकालो या फिर किसी भी वर्ड का आ सकता है। तो जब आप इस तरीके को फॉलो करोगे ना तो आपके लिए मतलब बहुत ईजी हो जाएगा, आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चंस को। अगर ऐसे करोगे, ये जो तरीका है यहाँ पे ये वाला, ऐसे भी कर सकते हो लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला तरीका, इसमें आपको ज़्यादा माइंड में रखना नहीं पड़ेगा कि ई का निकालूँ, एम का निकालूँ, एच का निकालूँ, ना कुछ नहीं। आप सीधे ये वाला जो मैंने तरीका बताया है कि पहले इनको नंबरिंग कर लो ऑर्डर में, फिर उसके बाद इनके राइट में कितने नंबर्स हैं वो लिख लो, फिर इधर 0 1 2 3 4 5 का फैक्टोरियल लेफ़्ट से राइट की तरफ से लिखते चले जाओ इस डायरेक्शन में, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और फाइनली ऐड कर दो और लास्ट में +1 करके आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस चाहिए, ऐसे ही अच्छी वीडियोस चाहिए जो आपको एग्ज़ाम टाइम में आपकी हेल्प कर सकें और आप जल्दी से कैलकुलेशंस कर सको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करने के तरीके सीख पाएँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।